अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज स्पेशल सेगमेंट के अंदर मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं सॉफ्टवेयर पीके वो दो नौजवान और फाउंडर इस कंपनी के, जिन्होंने एक अमेजिंग, बहुत ही शानदार एक प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ताहिर कुरैशी और अनवारुल्लाह साहब को मैं वेलकम करता हूँ शो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे नाजरीन के एक बड़ा मसला था कि वालिदैन जब भी अपने बच्चों को स्कूल्स भेजते थे तो उसके हवाले से एक परेशानी लाहक होती थी कि बच्चा स्कूल पहुंचा, वापस घर आया नहीं आया। अगर कोई वालिद हैं वो अपनी नौकरी पर पहुंचे हुए हैं तो वो परेशान होते दिखाई देते थे। एक डर जो है आजकल के हालात, बिलखुसूस कराची की अगर हम बात करते तो ये डर हर ही वालिदैन के दिल में महसूस किया जाता है और वो फ़िक्रमंद अलबत्ता जो है वो नज़र आता है। तो ये क्या सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा ये प्रोजेक्ट है क्या, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद क्या है, क्यों ख्याल आया। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि ताहिर कुरैशी साहब आप जो हैं आगाज़ करें। जी, सबसे पहले तो अली भाई आपका और आपके चैनल का के तवस्सुल से ये हमें प्रोग्राम करने को मिल रहा है और सबसे पहले तमाम आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छा, ये सिस्टम है क्या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम? बेसिकली देखा जाए तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत सारी ईआरबीज़ बनी हुई हैं, मार्केट के अंदर हो रही हैं और दुनिया के अंदर सब में स्कूलिंग सिस्टम मौजूद हैगा ले और सिस्टम भी उनके पास मौजूद हैगा। हमने इसके अंदर एडवांस क्या किया है, हमने इसके अंदर इन्हांसमेंट क्या की है सिस्टम के अंदर। सबसे पहली जो चीज़ है वो सिक्योरिटी पर्पज़ है। जैसा कि पेरेंट को परेशानी होती है, जैसे अभी देखा जाए तो कराची के अंदर हमारे रहनी चल रही है, बारिश हो रही है और परेशानी होती है पेरेंट्स को, भाई बच्चा जो स्कूल है अभी जैसे अगस्त का सीज़न है, स्कूलिंग खुलेगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। इन फ्यूचर भी ये हो सकता है कि बारिश हो रही हो और बच्चा घर पे नहीं पहुंच रहा हो, तो पेरेंट के साथ बहुत सारे हेडेक्स आते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है गाड़ी ख़राब हो जाती है ड्राइवर की। ये सिस्टम तो क्या करेगा ताहिर, मुझे ये बताएं कि क्या प्लान किया है सिस्टम से इस सिस्टम रिलेटेड। में एक आम आदमी ने ले लिया, अगर स्कूल ने ले लिया तो ये किस तरह वर्क किस तरह करता है? देखें, इसका जो वर्किंग फ्लो है इसके अंदर कई मॉड्यूल्स हैं। तो सिंपल सी मैं एक सिक्योरिटी पर्पज़ के एक मॉड्यूल की बता देता हूँ। देखें, बच्चा जो होगा जब स्कूल के अंदर, बच्चा जब आपके घर से निकलेगा सुबह मॉर्निंग में, तो बाकायदा बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप बच्चे को ट्रैक करेंगे कि बच्चा स्कूल में कब पहुंच रहा है। जैसे ही बच्चा गेट के अंदर इंटर होगा तो आपको एप्लीकेशन नोटिफाई करेगी कि ये एप्लीकेशन मतलब स्कूल के गेट पे पहुंचेगा बच्चा, वालिदैन दोनों के मोबाइल पे जो है वो पता चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही आगे। और जब बच्चा स्कूल से आउट हो होगा, यानी जब उसकी छुट्टी हो जाएगी बच्चे की, तो जब भी आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जी बच्चे की अब छुट्टी हो गई है और नोटिफाई है। ज़बरदस्त। अगर बच्चा अपने रेडियस, मिसाल के तौर पे आप पेरेंट अगर रेडियस सेट करते हैं भाई 400 किलोमीटर का या 500 किलोमीटर्स का, तो उसमें ये होगा कि आपका रेडियस से बच्चा आउट होगा तो आपको मोबाइल के अंदर रिंगिंग होगी या आप नोटिफिकेशन आपने कोई सेट किया होगा, पेरेंट ने जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रखी हुई एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके थ्रू आइडेंटिफाइड करेगी एप्लीकेशन कि आपका बच्चा रेडियस से आउट हो रहा है। तो उसमें ये होगा कि आपको चेक करने में आसानी होगी क्या मसला है। जैसे बारिश हो रही है तो हो सकता है ड्राइवर जो है ना दूसरे रूट से लेके जा रहा है, लेकिन आपको एकदम ट्रैकिंग मिल जाएगी लाइव कि हाँ बच्चा कहाँ है, किस तरफ मौजूद है। तो सबसे अंदर ये पेरेंट जो है ना रिलैक्स रहेगा, पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चा स्कूल में है या स्कूल से है, कोई भी इशू हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, पूरा एक स्कूलिंग का सिस्टम है। तो इसके अंदर आप देखा जाए तो बच्चे जो हैं बड़ी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली थोड़े से सीनियर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्कूल के अंदर बंक पड़ता है। यानी अब मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से, कि बच्चा अब 8 पीरियड हैं, बच्चा केमिस्ट्री के पीरियड में मिसाल के तौर पे इंटरवल में बाहर खेल रहा है, तो पेरेंट को ये भी पता चलेगा कि बच्चा मतलब बिल्कुल बंक मारना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बंक मारना भी मुश्किल हो जाएगा और पेरेंट अपनी क्या नाम है, आपकी जो स्कूल की क्वालिटी इंश्योरेंस है वो भी बेटर हो सकेगी क्योंकि डिजिटलाइज सिस्टम पूरा हो जाएगा। ठीक है। और बाकी इसके अंदर आप एग्जामिनेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत सारे स्कूल मैनुअल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम स्कैनिंग डिवाइस रखेंगे जिसके थ्रू आपके ऑटोमेटिक पेपर चेक हो जाएगा। तो उससे आपका एक टाइम भी टीचर के लिए बचेगा और जो है आपके मतलब एक तो पेरेंट को लाइव अपडेट मिलेगा कि भाई क्या हुआ है। और छोटे बच्चों की बात करें जो मॉन्टेसरी के होते हैं या फर्स्ट या 2 क्लास के होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी डायरी लिखी जाती है जो टीचर लिखता है। अक्सर डायरी शिकायतें भी डायरी की शिकायतें भी, हाँ। तो एक तो डिजिटलाइज सिस्टम है, टीचर अपने मोबाइल से जैसी डायरी लिखेगा
और सिलेक्टेड स्टूडेंट रखेगा, ये क्लास के जो भी स्टूडेंट है, जैसे फर्स्ट क्लास का सेक्शन बी में है तो ऑटोमेटिकली पेरेंट के पास नोटिफाई आएगा बच्चे की डायरी लिखी गई है। तो ये डिजिटलाइज कर सकते हैं, डायरी की स्कैनिंग भी ले सकते हैं इस तरह से। और स्कूल के अंदर पूरे सिस्टम के अंदर जो बाकी स्कूल के अपने फाइनेंस होते हैं, अकाउंटेंसी होती है, वो भी इसके अंदर उसके अंदर हो सारी जाएगा। चीज़ें हम गुफ्तगू को नाज़रीन बात कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड, दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब ये एक अच्छा मामला है कि अब इसके ऊपर बात खुलकर होना शुरू हो गई है, सियासी जमातें भी इसके ऊपर बात कर रही हैं। मैं अनवारुल्लाह आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्यों आप दोनों को ख्याल आया कि यार इसके ऊपर पर्टिकुलरली जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए, बनाया जाए? बेसिकली इसके ऊपर ये ख्याल आया इस वजह कर के अभी लास्ट ईयर रेनी सीज़न में, बारिश के सीज़न में हमारे एक नेबर हैं, तो उनकी बेटी 1 बजे उनकी क्लास ऑफ हो जाती थी, तो तकरीबन टाइम 1:15 हो गए, तो वो घर नहीं पहुंची थी। तो इसी तरीके से हम बाहर खड़े थे और बात ऐसी नॉर्मल गुफ्तगू होती है, वो गुफ्तगू चल रही थी हमारी, तो उन्होंने इसी तरीके से कहा यार 2:15 हो गए, बेटी पहुंची नहीं और वैन ड्राइवर जो है वो अब तक कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। तो एज अ IT मैन मुझको ये ख्याल, ये चीज़ दिमाग में लगी कि यार क्यों ना हम इसको ऐसा फैसिलिटेट करें पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी पर्पज़ फॉर द कराची, क्योंकि आपको पता है हालात किस तरीके के, तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ये अपने बच्चों को लाइफ ट्रैक कर सकें और अपने बच्चों की लाइफ स्कूल से, एजुकेशन के हवाले से रिजल्ट ले सकें। तो ये ख्याल उस तरीके बहुत शानदार, मतलब एक सोल्यूशन दे रहे हैं। और आईटी के अंदर हर चीज़ों की सोल्यूशन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसी के अंदर से आइडियाज़ निकल कर आ रहे होते हैं और यकीनी तौर पे एक अच्छी चीज़ है। अगर हम कॉस्टिंग के हवाले से बात करें, अनवरुल्लाह आप हमें बताइएगा इसकी कॉस्टिंग क्या प्लान है, क्या शेड्यूल है, B2B में किस तरह बिजनेस होता है, स्कूल वर्सेस अगर आपकी कोलैबोरेशन होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके साथ, तो वो किस तरह इसका थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कॉस्टिंग के हवाले से भी पता चल सके। सर कॉस्टिंग की अगर मैं इस पे बात करूं तो देखें, कॉस्टिंग पे इस पे सबसे मेन जो बंदा रखता है, क्योंकि हम हर स्टूडेंट को एक डिवाइस प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत छोटी सी मतलब आपका ताल्लुक स्कूल से रहेगा बेसिकली, आप डायरेक्ट स्कूल को ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो असेंबल करके देंगे? ओके, तो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी? उसकी कॉस्टिंग लेट सपोज 500 बच्चे हैं एक स्कूल के। ओके, अगर एक स्कूल के 500 बच्चे हैं तो सर इसकी कॉस्टिंग तकरीबन 7.5 लाख हो जाएगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ईयरली मेंटेनेंस अगर स्कूल वाले चाहें करवाना तो वो हमसे करवा सकते हैं, जिसमें डिवाइस की कॉस्टिंग नहीं होगी, ईयरली मेंटेनेंस में। इसमें यानी कि 7.5 लाख वन टाइम देना है, उसके बाद 1 लाख रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। अच्छा, तो पर बच्चा फिर अंदाजन कितने की कॉस्ट करेगा? ये पर बच्चा सर ये इस तरीके से कॉस्ट करेगा, मैं डिवाइस की अगर बात करूं पर बच्चे की, तो पर बच्चे की डिवाइस 2,500 रुपए की कॉस्ट करेगी। 2,500 रुपए में। अब अगर कोई भी स्कूल आपके साथ ये मुआहदा कर लेता है तो वन टाइम उसको 7.5 लाख के करीब पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद ईयरली जो है 1 लाख रुपए उसको उसकी मेंटेनेंस की मद में देने पड़ेंगे 1 साल, पूरे साल में। और उससे 500 बच्चा इजीली मॉनिटर हो रहा होगा, वालिदैन तमाम चीज़ों को ट्रैकिंग कर सकेंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड के हवाले से भी जानना चाहते हैं। इनिशियली मुझे पता चला आप कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी से, IT आप लोगों ने पढ़ी है। थोड़ा सा स्ट्रगल के हवाले से बताएं। आप जैसे नौजवान बहुत सारी जगहों पर मेरे साथ रब्ता कर रहे होते हैं कि जनाब ये इश्यूज़ हैं, हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, हम ये कर सकते हैं, मगर हमारे पास कहीं ना कहीं इश्यूज़ आते हैं। तो ये अमूमी तौर पे जब भी कोई भी ग्रेजुएट निकलता है तो वो नौकरी की तरफ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कराची के अंदर एक बैठा हुआ है जी, नौकरी करनी है, ठीक है जी, तो और वो फिर मिलती है 35-40 हज़ार रुपए की, एक बहुत बड़ा, इसके ऊपर भी एक अलग से डिबेट करेंगे। थोड़ा स्ट्रगल के हवाले से बताएं जनाब। अच्छा अली भाई, देखें स्ट्रगल, देखें हम लोग पहले तो अपनी स्ट्रगल बताते हैं ताकि जो ग्रेजुएट हैं IT सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट होते हैं तो उनको हम क्या अपनी जो है ना बेनिफिशियल बता सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। हम अपनी हमारी जो स्ट्रगल रही, ज़ाती स्ट्रगल बताओ। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, मुझे इस पे बड़ी बातें करनी है क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिल रही, होप नहीं मिल रही लोगों को। देखें अली भाई, स्ट्रगल हमारी ये थी कि जब हम पास आउट हुए थे और पास आउट होने के बाद फिर जाहिर सी बात है, हमने सबसे पहले तो जाहिर सी बात है पास आउट होता है तो स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई कि उसको इंटर्न मिले या कहीं जॉब मिले। जॉब तो दूर की बात है, पहले तो इंटर्नशिप लेने के लिए फ़ोन करते हैं, यार मुझे लगवा दो कहीं, कोई जानने वाला है, सबके साथ ट्रॉमा है, आई नो। और फिर जब जॉब पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है सैलरी होती है। तो सैलरी जाहिर सी बात है IT सेक्टर के अंदर देखा जाए, जैसे वर्ल्ड वाइड देखा जाए, बड़ी ह्यूज अमाउंट सैलरी होती है, लेकिन जो पे करे जाता है उसमें ये करा जाता है कम से कम 35,000 स्टार्टिंग में या 50,000 कर लेते हैं। तो उसमें जो होता है कि एक तो बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है। हाँ, उसके अलावा हम फर्ज करें 8 आवर्स की ड्यूटी भी है, क्योंकि हमारी फील्ड के अंदर IT सेक्टर्स के अंदर होता है, क्योंकि हमने जब अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है ना, तो उसके साथ हमारे साथ जो ड्रॉबैक्स आते हैं वो आते हैं टेस्टिंग मोड के ऊपर। सिस्टम को चेक किया जाता है,
क्लाइंट साइड उसको डिलीवर करने से पहले, तो हमें ओवर टाइम भी देना पड़ जाता है। और फिर ओवर टाइम 8 घंटे की नौकरी 12 घंटे हो गई, 12 घंटे की भी हो 12 जाती घंटे, 16 है, घंटे और इस फिर टाइप उसमें की टाइम, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है क्लाइंट को डिलीवर करना होता है प्रोजेक्ट, तो ये बड़े चीज़ें होती हैं। तो हमारे साथ जब हमने जॉब स्टार्ट करी थी तो हमारे साथ ये बड़ी चीज़ें आई, तो अब जाहिर सी बात है देखा जाए तो हम लोग अपनी प्रोडक्शन भी करते हैं, हम जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर हाउस वाले अपनी प्रोडक्शन भी करते हैं और कस्टम प्रोडक्ट भी बनाते हैं, बाहर से कुछ चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही होती हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा अपने स्ट्रगल के लिए कि हम अपने आइडिया को प्रेजेंट करें, मार्केट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनको किस तरह से हम डिजिटलाइज सिस्टम के अंदर पहले लेकर आ नौकरी की, इंटर्नशिप की, पहले फिर नौकरी पहले की, नौकरी फिर की, सोचा यार खुद internship कुछ की, बिल्कुल। क्यों ना किया जाए। जब हाँ, बिल्कुल, क्यों ना बना 8 जाए। घंटे किसी और के लिए काम कर सकते हैं तो फिर खुद के बहुत लिए क्यों ना जबरदस्त, किया ये जाए। बहुत अब लोग सोचना शुरू हो गए हैं। पहला क्लाइंट जब अनवारुल्लाह मिला होगा किस तरह मिला, क्योंकि जब एक चीज़ दुकान आप खोलते हैं किसी भी चीज़ की, कि जी फिर कस्टमर का वेट किया जाता है कि यार अब कोई आए और मुझसे कोई चीज़ खरीद ले, तो पहला क्लाइंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसके पीछे बड़ी तकद्दो होती है। और जब पहला क्लाइंट आता है कि जनाब ये लें आ गया, तो उसके पीछे फिर उसको डिलीवर करना, उसका एक फीडबैक को मैनेज करना, तो पहला क्लाइंट कैसे मिला थोड़ा शॉर्टली मुझे बताइएगा। देखिए अली भाई, पहला क्लाइंट हमें ये मिला कि जाहिर सी बात है जब हम अपना काम करते हैं ना तो कुछ हमारे पास हेडेक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत आते हैं, सारी और चीज़ें प्रॉब्लम तो करनी आते हैं होती क्योंकि हम बनाते हैं, सोचते हैं मार्केट में ये चीज़ चलेगी, क्योंकि हमारे पास कस्टम आइडिया नहीं होता, किसी की डिमांड नहीं होती, हम अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरे पास जो सबसे पहले चीज़ आई थी, जो मैंने आइडिया प्रेजेंट करता, हमारा एक सिस्टम है, वाटर इन्वेंट्री सिस्टम है। तो जो लोग घरों पे आपके जो बॉटल्स उतारते हैं, डिलीवरी इंडस्ट्री जो पानी की वाटर सप्लाई कंपनीज हैं, तो वो मैनुअली काम करते हैं। ठीक है। मैनुअली में क्या होता है कि भाई किसके घर पे कितनी चीज़ कितना आइटम्स उतारे हैं, कितने रिटर्न करेंगे, उनको प्रॉब्लम्स आती है। आज भी कागज पे आके कागज दे रहे कागज होते पर आज होता है। 2024 में बैठे हुए हम IT अब सेक्टर हम में। 2022-4 के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमें तो थोड़ा सा सिस्टम को डिजिटलाइज करना है, जैसे दुनिया आगे जा रही है, हमें तो अपने पाकिस्तान को भी आगे लेके जाना फिर है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं चाहूंगा कि आप इसको ना बताएं कि तो पहला क्लाइंट क्लाइंट आया तो मुझे जब सबसे प्रॉब्लम ये आई थी पहले कि यार, मैंने उससे जब पूछा कि भैया मुझे रिकॉर्ड दिखाओ मेरी कितनी परचेजिंग की है, तो उसने मेरे को बोला था मैं आपको कल या परसों दिखाऊंगा, ये नेक्स्ट चक्कर में मैं आपको जब बताऊंगा ये। तो फिर क्योंकि हम तो आईटी के सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये आइडिया हम बड़ा अच्छा आइडिया मिला, आइडिया किसी से भी मिल सकता है, तो हमने अपने प्रोडक्ट बनाई और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट करी तो सबसे पहला क्लाइंट हमारा इस्लामाबाद का आया। ओके, और अच्छा, इस्लामाबाद से आया। इस्लामाबाद से आया मार्केटिंग करने पर, और उसने भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, सिस्टम की, ERP के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, इस इंडस्ट्रीज को क्या क्या चीज़ों की नीड है। तो हमने उसकी प्रोडक्शन को तकरीबन 8 से 9 महीने लगे, क्योंकि सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, काफ़ी बड़ी ERP अकाउंट्स है उसके अंदर, ओके, फाइनेंस ओके, है, ओके। बहुत सारे इसके अंदर मॉड्यूल्स है। तो हमारे 8 से 9 महीने स्ट्रगल लगे। तो हमारी सबसे पहली प्रोडक्ट ये थी, फिर फर्दर प्रोडक्ट्स हमारी आती गई, और इसी तरह से हम आगे चलते गए। थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी अपने इस इंटरव्यू को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखिए नाजरीन, क्यों हम बात करें, हमारी K21 न्यूज़ की टीम ये कोशिश कर रही है कि जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, जो नौजवान मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी चीज़ें हुकूमती सतह पर भी दिखाई जाए कि देखें जी ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में जाके अपनी सर्विसेज दे देते हैं, जब यहाँ पर उनको सहूलियात नहीं मिल रही होती, फिर क्या होता है जी, ब्रेन ड्रेन उसका नतीजा निकलता है। सरकार से क्या चाहते हैं आप जैसे नौजवान? मैं चाहूँगा कि आप तमाम नौजवानों की तर्जुमानी कर रहे हैं इस वक्त यहाँ बैठ के, आईटी से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड कोई भी शख्सियत है, आप जैसे नौजवान हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर जनाब सरकार आपके साथ ये इन जगहों पर मदद कर दे तो आप लोग बेहतर अंदाज में अपना काम कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में अपनी सर्विसेज ना सिर्फ पाकिस्तान में सोल्यूशन निकाल सकते हैं बल्कि दुनिया भर से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अनवरुल्लाह साहब, आप मुझे बताएं ना कि क्या सरकार से चाहते हैं आप जैसे नौजवान? सर, सरकार से बेसिकली जो हमें इनिशियल स्टार्टअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक जगह बैठ के काम करना, जिसको हम ऑफिस कह लें, कि ऑफिस की जगह। अब वो एक जगह बैठ के काम करने के लिए, ऑफिस लेने के लिए हमें चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट। अब हर कोई हाई क्लास से नहीं, हम मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन्वेस्टमेंट अब सरकार अगर हमें ऐसी एक जगह प्रोवाइड करे, आईटी से रिलेटेड जितने लड़के हैं हमारे, जो मतलब इतनी सारी बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग बना दे तरीके से जी आईटी से, ठीक है ना, सारे लड़कों को देते हैं भाई जी आप ठीक है जी आप करें, और मिनिमम कोई रेंट भी रख लें, मिनिमम कोई इतनी, लेकिन मिनिमम रखें कि रेंट हर लड़के अफोर्ड, हम जैसे मिडिल क्लास को अफोर्ड कर सकें। स्टार्टअप्स को लिए एक जगह होनी चाहिए, ठीक है जी, ऑफिस हो गया। दूसरा इक्विपमेंट प्रोवाइड करें उसी ऑफिस में, कि हाँ जैसे जो भी हमारी आईटी से रिलेटेड इक्विपमेंट है, लाइक इंटरनेट हो गया, पीसीस हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। इसके बाद देखें, आइडियाज़ जब हम बना लेते हैं तो एक तो आप भूलिएगा यूटिलिटी बिल्स, जो तो अभी चीखें निकाल रहे हैं सब लोगों की। यूटिलिटी बिल्स, इसमें हमें कुछ कंसेशन चाहिए कि आइडियाज़ में, कि सरकार इस चीज़ में खासतौर पे आईटी सेक्टर्स में स्टार्टअप बिजनेस पे, मैं नहीं कहता वेल ग्रोथ बिजनेस को इस चीज़ के कंसेशन दें, लेकिन स्टार्टअप बिजनेस में इस चीज़ के कंसेशन दें कि कहीं स्टार्टअप बिजनेस है, क्योंकि आईटी सेक्टर एक मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, रोल प्ले कर सकता है।
फंड्स के भी तो मामलात होते हैं, हम देखते हैं जी आइडिया पिच करते हैं, दुनिया भर में बैंक्स दे देते हैं फौरन लोन। तो इधर आप लोग जैसे स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं तो इतनी आराम से आप लोग को फंड्स मैनेज हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, वहाँ उधार मांगने पड़ते हैं यार, फलाना घर वाले से दे अली दो। भाई इसमें बिल्कुल है, क्योंकि देखें मैं एक नॉर्मल नाजरीन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल स्ट्रगल बता रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ सरकार के जो इख्तिदार में बैठे लोग हैं ना, वो इन नौजवानों की बात सुने, वो देखें कि ये काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये तो एक दो लोग आज मेरे साथ आए, मैंने इनसे बातचीत कर रहा हूँ, मगर ना जाने कितने ऐसे देखने वाले होंगे। मुझे शायद हमारे सोशल मीडिया पे जब ये जाएगा तो उसमें कमेंट्स आ रहे होंगे कि बेतहाशा लोग हैं, बड़े ब्रिलियंट आइडियाज़ लेके बैठे हैं, मगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। हम करोड़ों अरबों रुपए पता नहीं कहाँ कहाँ लगा देती है सरकार, थोड़ा सा इन आईटी के ऊपर देखें तो बहुत सारे बेहतर नताइज मुल्की सतह पर जो है वो निकल आ सकते हैं। दुनिया भर से रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता है आईटी के ज़रिए, मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाजरीन हैं वो भी देखें। आईटी से रिलेटेड बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, तो मैं अनवारुल्लाह आपसे भी चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं ना कि दुनिया भर से रेवेन्यू जो है। सर दुनिया भर से आईटी से रिलेटेड अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू दुनिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो कि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, अपनी क्यूरीज छोड़ते हैं, और जो आईटी से रिलेटेड हम जैसे लोग बैठे हुए हैं वो बेटे उठा रहे होते हैं। तो डिफरेंट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो कि इस पे वर्क कर रहे हैं। तो इस थ्रू मिल रहे होते हैं कि दुनिया भर से हमें खासतौर पर ज़्यादातर काम आईटी से रिलेटेड, हमें जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में तो हम इस तरीके से तरजीह नहीं दी जाती। अमेरिका में कोई शख्स बैठा हुआ आपसे क्यों कराएगा, वहाँ पर अमेरिका में करा ले। मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूँ जी। देखें अली भाई, सबसे पहली तो चीज़ है कि देखा जाए ना, जो अगर फ्रीलांसिंग के हवाले से बात की जाए कि दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के आईटी के जो बड़ी बड़ी यूरोप साइड कंपनीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक्स बहुत बेटर है पाकिस्तान से बामुकाबिल। तो वहाँ क्या होता है, अगर एक वहाँ पे सैलरी पर्सन बंदा हायर करते हैं, एक कंपनी हायर करती है, तो फ़र्ज़ करें अब अगर अमेरिका में हायर किया जाता है तो 10,000 कम से कम उसकी सैलरी होगी डॉलर्स के अंदर, $10,000। और उसकी एक्सपीरियंस के लेवल के ऊपर भी होगा। तो जाहिर सी बात है 15,000 अगर उसके डॉलर है तो पाकिस्तान में अगर वो प्रोजेक्ट, पाकिस्तान में वो लोग डाइवर्ट इस वजह से करते हैं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनली सतह के ऊपर मौजूद हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारे लिए इकोनॉमिक्स गिरी हुई है, तो हम $2,000 पर मंथ पे प्रोजेक्ट को कंपाइल और मतलब वो पर मंथ एक तनख्वाह बर्दाश्त कर रहे हैं या पूरा प्रोजेक्ट निकल जाएगा $2,000 में? बिल्कुल पूरा प्रोजेक्ट निकल जाता है, और इजी उनके लिए भी, और आप लोगों के पास और रेवेन्यू इधर आ रहा है। बिल्कुल रेवेन्यू। सर्विस ओरिएंटेड कामों की बात कर रहे हैं अगर हम सिर्फ कर लें तो उसमें भी इतना रेवेन्यू है उसमें भी कि वो बड़ा इजीली, आप जैसे आप लोग हैं, फिर इस तरह बेतहाशा आईटी के ऊपर नौजवानों ने सॉफ्टवेयर हाउसेस खोले में। मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है, मैं अपने मुख्तलिफ शोज़ के अंदर भी ये बात कर चुका हूँ कि नाज़रीन और बिल्कुल इक़्तिदार में बैठे लोगों को, आप लोगों से भी मैं ये वाली बात कहना चाहूँगा कि देखें निसाब जो हमें पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अब आप प्रैक्टिकल फील्ड में, ठीक है जनाब, अब आप प्रैक्टिकल फील्ड में हैं। अब मैं एक तल्ख सवाल करना चाह रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुल के बताएं, क्योंकि ये अब पता चले ना लोगों को कि जी स्ट्रगल करने के बाद जब प्रैक्टिकल अप्रोच आती है, जब प्रैक्टिकल काम कर रहे होते तो पता चलता है यार हमें क्या हमने नहीं पढ़ना था, हमने कहाँ टाइम ज़ाया कर दिया, हमें क्या पढ़ना चाहिए था, वो बाद में पता चलती हैं कि यार ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। सारी थ्योरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई जा रही है। निसाब के हवाले से बताइएगा कि क्या समझते हैं, क्या कमी है, निसाब को अप टू डेट होना चाहिए? अच्छा अली भाई, ये बहुत पढ़ाया जा रहा है, ये सबसे मैं बोलता हूँ आईटी से रिलेटेड वाले हो, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इसी पे एक स्टूडेंट का, एक तालिब इल्म का पूरा कैरियर इसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर वो 3-4 साल की एक स्टडी करता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जब वो पास आउट होता है वहाँ से, तो वो ये देखता है कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ है कि मार्केट में काम कर सकूँ। तो सबसे पहले उसकी एजुकेशन उसकी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे इधर ज़्यादातर ये होता है, जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं उसमें निसाब को अपडेट नहीं किया जाता। टेक्नोलॉजी में कहता हूँ 24 आवर्स के अंदर अपडेट होती रहती है, नई नई चीज़ें आती हैं, मिनटों के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, मिनटों के अंदर जिद्दत आ रही है। तो हम लोग सालों हो गए, हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज कितना पीछे है, बहुत पीछे है। पता क्या होगा भाई, हम अब आए हैं, हमने देखा यार ये तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम मैं आपको बता दूं, आदम के ज़माने का निसाब पढ़ रहे हैं। 5 साल 6 साल पीछे जाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बुक से राइटर हैं समर बेली, उनकी बुक्स पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाए 16 to 17 समय मतलब उसका एडिशन पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, और उसका अगर देखा जाए तो उसका 24-25 एडिशन अप टू डेट चल रहा है, और दुनिया भर में पढ़ाया जा रहा है। और हम जो है हम पुरानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। आप देखा जाए एल्गोरिथम्स चेंज हो रहे हैं, अगर देखा जाए एजाइल मेथोडोलॉजीज चेंज हो रही हैं, बहुत सारी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और आईटी के फील्ड में एक स्टूडेंट को अप टू डेट रहना पड़ता है। मैं सुनने वालों को सिंध हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब एक इजलास इस पर भी बुला ले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के। देखें जी ये प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बातें हो रही हैं,
लोग कह रहे हैं कि जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जा रहे हैं ना, तो जी हमें पता चल रहा है कि हमने क्या जो है ना वो नहीं पढ़ा और क्या पढ़ना चाहिए था। तो प्लीज़ मैं तमाम महकमा तालीम और तमाम अहम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम जो है वो इसके ऊपर निसाब के ऊपर देखा जाए, क्योंकि बिल्कुल, ये अप टू लाजिम डेट है। करना, हम कब तक ये फ्लॉपी डिस्क के अंदर फंसे रहेंगे। नौजवानों की अगर हम बात करें तो नौजवान आपसे डिमांड कर रहे हैं खुद के, यार हमें थोड़ा मुश्किल कर दो, थोड़ा निसाब कर लो, डिग्री सिर्फ एक टिकट नहीं रहने दीजिए, थोड़े बहुत दे देना तालीम, ये वाला बिल्कुल। मामला है। आइडियाज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं अनवारुल्लाह साहब और मैं कहूँगा तारिक कुरैशी साहब। देखिए हमें मार्क ज़करबर्ग नज़र आता है, एक आइडिया ही है ना, बिल्कुल। ट्रिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री, मिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज कैसे बन जाती हैं, इतने बड़े बड़े रेवेन्यू के, मतलब मुल्कों से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट एक वेबसाइट कर रही है, कुछ भी कह लें एक आइडिया ही है ना। बिल्कुल आइडिया ही है सर। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें अली भाई, सबसे पहली बात तो ये आइडिया सबसे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम आईटी की फील्ड में हिस्टोरिकली बात करें तो फेसबुक हमारे सामने सबसे एक आइडिया था, बहुत बड़ा, और अब देखा जाए ना तो उसका ट्रिलियंस के अंदर उसका जो है ना एक रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है, बिल्कुल। अगर हमें वो चीज़ प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन प्रोवाइड की प्लेटफॉर्म जाए, नहीं मिलती उस चीज़ को दिखाने के लिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। मेरे पास टाइम शॉर्ट है थोड़ा मैं चाहूँगा कि इस कन्वर्सेशन, बड़ी दिलचस्प कन्वर्सेशन हो रही है नाज़रीन, और बात यही है कि जनाब क्या करें नौजवानों का, ये जो बाहर जा रहे हैं, जिनके जहन में आता है जी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जनाब क्या करें जी, बाहर चलते हैं जी, ये एक ही जहन है ना। तो ये नौजवान कह रहे हैं जी सहूलियात दे दें। भाई मैं नहीं कह रहा, फिर लोग इल्ज़ाम न लगाने मेरे ऊपर, मैं कोशिश करूँगा भाई अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, बेहतर सहूलियात मिल जाएँ, आपके जहन में आप नौजवान बाहर जाने का सोचेंगे? हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे सर। हम ऐसा क्यों सोचेंगे कि हम अपनी हाँ। फैमिली या घर वालों को छोड़ के बाहर जाकर एक बड़ा स्ट्रगल पेन लाइफ होता है, प्रदेश बिल्कुल, काटना एक बहुत इतनी ज़्यादा पेन आसान होता है। चीज़ नहीं है, जो काट रहे हैं उनसे पूछे और वो क्यों जा रहे होते हैं, मतलब ये एक पेन है। बहुत सारी फैमिलीज, हमारे फैमिलीज में भी बहुत सारे लोग गए हुए तो फ़ोन आ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं जी व्हाट्सएप और उधर चैट करते हुए। अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं, आपकी जो कंपनी है सॉफ्ट वेब पीके, वो मज़ीद क्या क्या प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, किन किन सर्विसेज के ऊपर काम कर रही है? देखिए अली भाई, हमारे तो पहले कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में चल भी रही हैं। जैसे फर्स्ट स्ट्रगल आपको बताई थी, एक इन्वेंट्री सिस्टम था हमारा। इसी तरह हमारी कई प्रोडक्ट्स बन रही हैं। स्कूलिंग की जो हमारी सिस्टम है, जो एक न्यू इन्हांसमेंट है, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर चल रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी हमारा सिस्टम अच्छे से अच्छा डिजिटलाइज हो। तो बेहतर ये कि हम कुछ आइडिया अपना भी खुद सोचते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ है जो मार्केट में नीडेड है, लोगों की ज़रूरत है, और आसान कितना किया जा सकता है। तो हम ज़्यादातर फोकस आईडी के ऊपर प्रेजेंटिंग कर रहे होते हैं। बाकी कस्टम आईडी भी बना रहे होते हैं, किसी की डिमांड होती है, किसी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड होती है कि आपने फला चीज़ बना के दें, फला ईआरपी बना के दें, एप्लीकेशन बना के दें, तो वो हम वो चीज़ भी लेके चल रहे होते हैं। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, उसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपका आइडिया होता है, क्योंकि आइडिया आपको एक सोशल वर्क की तरफ लेके जाता है। आप सोशल नेटवर्क को एक अपनी एप्लीकेशन के थ्रू या अपने आईडी के थ्रू जो है ना प्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स में भी फ़ायदा होता है क्योंकि सोशल आ जाता है। एक अगर हम किसी कस्टम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो जस्ट एक इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है। मुझे थोड़ा चीज़ा चीज़ा करके बताएं यार, मैं ये सर्विसेज जो है वो मैं कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ये कर रही है, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5। जी, हम लोग जो है ना वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, और आईओटी जैसे कि आप हार्डवेयर इंक्लूड होता है, आप कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी एक स्कूलिंग के सिस्टम की, हार्डवेयर कंट्रोल हो रहा है, मैं समझ गया, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज है। अच्छा एक और मामला कि अगर सरकारी सतह पर आप जैसे नौजवानों से कोई मदद लेना चाहे तो मतलब मिसाल के तौर पे जी मॉनिटरिंग का एक बड़ा निज़ाम है, एक बहुत बड़ा फुकदान नज़र आता है कि जी मॉनिटर नहीं हो रही होती चीज़ें, तो शायद उसकी वजह से भी बड़े मामलात हो रहे होते हैं। जैसे आम शाहराहों पर अगर प्रॉपर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे लग जाए तो आपको पता चल जाएगा जी अभी बारिशों का सिलसिला जारी है तो कहाँ का पानी जमा है, कहाँ का आना है। इसी तरह कचरों का एक निज़ाम है, अगर कैमरे ऐसे लगा दिए जाए बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पर जहाँ कचरा कुंडियाँ बड़ी बड़ी हैं, वहाँ पर पता चलना शुरू हो जाएगा। मेयर साहब अपने कमरे में देख जो है वो चीजें मॉनिटर कर सकते होंगे, फोन वहीं से जाएगा। जिद्दत लाएंगे तो बेहतरी आ सकती है। इस तरह के भी काम आप लोग नौजवान कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। बाहर से कोई लोगों का नहीं, हमारा पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट मौजूद है। ये है, बता रहा हूँ, सिर्फ सुनवा रहा हूँ कि सुन लें इन नौजवानों की, इन लोगों के साथ बैठना शुरू करें। मैं इक़्तिदार में बैठे तमाम लोग जो हमारे दोस्त हैं, सियासतदान हैं, हम उनसे दरख्वास्त क्या कर रहे हैं, हम दरख्वास्त ये कर रहे हैं कि बैठे इन नौजवानों के साथ, टाइम दें, इनको बुला लें अपने पास, सॉल्यूशंस के ऊपर बात हो, हल निकले। नहीं ज़रूरत, मैं इस चीज़ का कायल हूँ
मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि इस वतन अजीज़ के अंदर हमारे पास तमाम खूबियाँ हैं, तमाम अच्छे अजहान हैं, वो मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें ट्रस्ट करना है, थोड़ा सा सहूलियात देनी है, थोड़ा सा वेल इक्विप्ड करना है और साथ साथ उनको एक उम्मीद जो है उनको दिलानी है। और यही हमारा मकसद है, यही हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम की और बिलखुसूस K21 न्यूज़ की टीम की, कि हम एक सिलसिला भी शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम नौजवानों से सुने ना, उनकी बात सुनाएं। तो आखिर में क्या कमेंट करना चाहोगे? मैं चाहूँगा कि कंक्लूजन की तरफ जाना है चीज़ों को, तो आखिर में क्या कंक्लूड करना चाहेंगे अनवारुल्लाह साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? देखें अली भाई, सबसे पहले तो जो मेरा मैसेज देना है ऑडियंस को, सबसे पहले तो हमारा आईटी सेक्टर के जो तालिबे इल्म है ना, हाँ, तो उन्होंने जब वो पढ़ रहे हैं तो पहली तो चीज़ ये है कि आप डिसहार्ट नहीं हो किसी भी चीज़ में। ठीक है। पहली चीज़, पढ़ता है इंसान, पढ़ते इंसान निकलता है, स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाती है आफ्टर स्टडी। हाँ, जब वो मिडिल आफ्टर, क्लासियों को जी तो ये बिल्कुल मिडिल मसला क्लास, है। देखें आपके पास जो आपका दिमाग है, आपका माइंड है, वो आप उसको यूटिलाइज करें, और उसके लिए आपको बहुत सारे हार्डशिप बर्दाश्त करनी बहुत पड़ती सारी है। चीज़ें अनवारुल्लाह करनी साहब, पड़ती आप क्या आखिर में मैसेज देना चाहेंगे देखने सर, वाले, मैं सुनने वालों को, बिल्कुल और यही अपने मैसेज देना कोलीग, चाहूँगा। जूनियर जो भी आप लोगों को सुन रहा है? जी बिल्कुल, मैं बस ताहिर भाई की बात से मुत्तफिक हूँ कि इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा कि हमारे जो आईटी सेक्टर्स के खासतौर पर स्टूडेंट्स हैं, वो डिग्री लेने के बाद ज़्यादातर की कोशिश ये होती है कि यहाँ से बाहर चले जाएं। तो बाहर जाके भी जब स्ट्रगल करनी है तो क्यों ना डिग्री लेने के बाद हम कुछ टाइम अपने मुल्क पे स्ट्रगल करें और अपने मुल्क पे रह के अपनी फैमिली के साथ बैठ करके खाए पिए सुकून से। बहुत ज़बरदस्त। अनवारुल्लाह साहब थे, को फाउंडर हैं सॉफ्ट वेब PK के। ताहिर कुरैशी हैं जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, ओवरऑल बात कर रहे थे, कोशिश ये कि नौजवानों को उनकी सुनी जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पास नौजवानों को बुलाऊँ, उनसे पूछूँ, उनकी सुनूँ, अपने ज़रिए इस टेलीविज़न प्लेटफॉर्म के ज़रिए सरकार तक कोशिश करूं कि उन तक चीज़ें जो है वो जाएं, ताकि सॉल्यूशंस निकले। हम जिस कर्ज़े का रोना रो रहे हैं, उसके अंदर आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। ना जाने कितने नौजवान आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और आप लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन्स के ताजरों की, जो एहतजाजी सूरत हाल पर जाने पर मजबूर हो रहे हैं, क्यों हैं, उनसे बात करेंगे।